छोड़ दे इसका हाथ। आजो इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ। ये लो, इधर आओ। लाओ। इधर आओ, ये लो। क्या नाम है आपका? नाम बताओ आ अपना। जाओ। अब कितने कुछ स्टेप चढ़ लेती है सीढ़ियों के कि नहीं? ये सीढ़ियों के स्टेप चढ़ लेती है सहारे से। सहारे से। सारे सही। बोलना भी कुछ स्टार्ट हुई कि नहीं? नहीं, बोलना नहीं है कैसे कुछ। वो होता है? मेडिसिन जैसे आपने बताया था वैसे ही चल रही है, लेकिन अभी बोलना नहीं स्टार्ट किया। थोड़ा बोल लिए जैसे वो मम्मा पापा या मम मम करती है जैसे बच्चा बोलता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक, पैरागॉन सिटी, बिलमुकाबल गेट नंबर 2, मेन बरकी रोड, लाहौर, एंड अख्तर क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर, मेन चिश्तियाँ रोड, बिलमुकाबल ख़वातीन कॉलेज, फहद मार्केट की जानब से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। आज जो मैं आपके साथ एक केस शेयर कर रहा हूँ या शेयर किया है, ये एक बच्ची का केस है। ये एक सिपी चाइल्ड बच्ची थी, यानी ये चल नहीं सकती थी, ये प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं सकती थी, इसको फिट्स पड़ते थे, खाना पीना इसका प्रॉपर नहीं था, यानी खा पी नहीं सकती थी, मुंह से रालें बहुत ज़्यादा आती थी, पानी बहता था और इस तरह के इसको काफ़ी सारे मसाइल थे। आंखें अपनी एक जगह पे नहीं टिका सकती थी, ऊपर देखती है। कुछ मसाइल अभी भी हैं, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ला जलालू ने अपनी कुदरत से ठीक कर दिए। जैसे चलना इसका बेहतर हो गया, अब बग़ैर सहारे के चल लेती है, बग़ैर अब सहारा लेकर सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती है। इतनी इम्प्रूवमेंट अल्लाह ताला ने इसके अंदर दी है। ये सब होम्योपैथिक दवा से हुआ है, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालू ने होम्योपैथिक दवा के अंदर ये सलाहियत रखी है अपनी कुदरत से कि वो मरीज़ को क्योर कर देती है, सेहतमंद बना देती है। ये अल्लाह का इनाम है। तो सिपी चाइल्ड क्या है? सिपी चाइल्ड दरअसल दिमाग का सेरिब्रल पैरालाइज है, यानी दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जिसे हम सेरिब्रल कहते हैं, उसका फालज हो जाना, उसकी झुर्रियों के अंदर खुश्की हो जाना, उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ ना होना, उसके अंदर कोई ना कोई मसला मसाइल ज़रूर होता है, जिसकी वजह से उसके इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी पर पड़ते हैं, अज़ा पर पड़ते हैं, जिससे प्रॉपर बोल ना सकना, सुन ना सकना, चल ना सकना और लड़खड़ाना, एक हाथ या एक बाजू या एक टांग का कमज़ोर रह जाना, कमज़ोर होना, देर से चलना, ये सारे मसाइल उस सेरिब्रल पैरालाइज की वजह से होते हैं। यानी दिमाग का जो सेरिब्रल हिस्सा है उसकी वजह से होते हैं। जो दिमाग का ये हिस्सा हमारे पूरे अज़ा को कंट्रोल कर रहा होता है, उनको चला रहा होता है, लेकिन जिस जगह पे फॉल्ट होता है, जो दिमाग का वो हिस्सा जिस अज़ा को कंट्रोल कर रहा होता है, किसी एक हिस्से में फॉल्ट आ गया, फ़र्ज़ करें ज़बान को जो कंट्रोल कर रहा है उसमें फ़ॉल्ट आ गया, या जो सुन रहा है उसमें फ़ॉल्ट आ गया, जो चलने में मदद करता है उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट आ गया, तो वो हिस्सा मुतासर हो जाता है, वो अज़ा मुतासर हो जाते हैं, वो अपना एक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते, प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते, प्रॉपर तरीके से उनकी बनावट नहीं हो सकती। तो इस तरह के उसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसे कहते हैं सिपी चाइल्ड। तो ऐसे बच्चों का इलाज होम्योपैथिक के अंदर है और वो मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाते हैं, और उसके अंदर अल्लाह ताला ने होम्योपैथी के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती है। एक्चुअली ये बीमारियां आती कहाँ से हैं, कैसे आती हैं, कैसे दिमाग पर असर करती हैं, इसकी भी एक रीज़न है, एक लॉजिक है। क्या है कि या तो पीछे विरासत के अंदर कोई बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, इस तरह की ब्लड प्रेशर का कोई आर्जा हो गया, हार्ट का कोई आर्जा हो गया,
ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हों, पीछे विरासत के अंदर पाई जाती हों, उनका नस्ल दर नस्ल चलना, एक तो ये है। और ये दिमाग पर जो इफ़ेक्ट करते हैं बच्चों के, उसकी भी एक रीज़न है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को नमूनिया जल्दी हो जाता है या बड़ों को नमूनिया जल्दी हो जाता है, एक नौजवान को, एक सेहतमंद इंसान को इतना जल्दी नहीं होता। असल में क्या है कि दिमाग की ग्रोथ जैसे जैसे होती जाती है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे वैसे मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे दिमाग छोटा होता है, उस पर बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है। तो बच्चों के दिमाग की ग्रोथ नहीं होती, शुरू में छोटे होते हैं, तो इसलिए बीमारियां आकर उस पर बैठ जाती हैं, हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये ग्रोथ नहीं हो पाती और वो फिर अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। ये विरासत से आती हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तब ये मसाइल आ जाते हैं, चोट लग जाना या इस तरह का कुछ भी हादसा हो गया हो, कुछ मसाइल पैदा हो गए हो तब, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को कोई स्ट्रेस आ गया हो, कोई डिप्रेशन आ गया हो, कोई सदमा आ गया हो, कोई शॉक लगा हो, कोई उसको फिट्स पड़ गए हों, ब्लड प्रेशर का शूट करना, तब भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर यह है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद से बच्चे को कोई बुखार हो गया, बहुत शदीद मेनिंजाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, शदीद बुखार हो गया, कोई फिट्स पड़ गया उसके दौरान, उसकी वजह से, चोट लगने की वजह से कोई ना कोई मसला मसाइल ज़रूर हो जाता है, उसकी वजह से भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इन तमाम मसाइल का यानी विरासत से आने का भी इलाज है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने वाले मामलात का भी इलाज है, आफ्टर डिलीवरी के बाद भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने वाला भी ट्रीटमेंट है और आफ्टर डिलीवरी के बाद भी अगर उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, टाइफाइड हुआ है, कोई भी चीज़ हुई है तो उसका भी इलाज है। आखिर में एक चीज़ और है जो ऐसे बच्चों के अंदर मजबूरी पैदा कर देती है, वो वैक्सीन। बाद जो हम वैक्सीन लगवाते हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं, किसी न किसी बच्चे को, तमाम को नहीं होते लेकिन किसी न किसी बच्चे को ज़रूर साइड इफ़ेक्ट आता है। वैक्सीन लगने के बाद भी ये मसाइल आ जाते हैं। अगर वैक्सीन लगने के बाद से मसाइल आए तो उनका भी इलाज होम्योपैथी के अंदर मौजूद है। तो सारी बातें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि देखें ऐसे बच्चों का इलाज है, अगर आप उनका इलाज करवाएंगे प्रॉपर तरीके से तो वो बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे, चलने फिरने लग जाएंगे, आपके प्रॉपर काम करने लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे ऐसे केस भी सामने आने वाले हैं जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी या मस्कुलर अट्रॉफी भी कहते हैं, वो केस भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्योर होना शुरू हो गए हैं, स्टार्ट उनका रिस्पांस आना शुरू हो गया है। अन करीब जल्द ही वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखेंगे कि वो कैसे बच्चे ठीक होते हैं और कैसे चलते हैं। तो ये सारे का सारा इनाम, करम, फजल, रहमत अल्लाह ताला की है, इसमें मेरा ज़ाती कोई कमाल नहीं है, मेरी ज़ाती कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ज़रिए मैंने बड़ा कोई कमाल कर दिया हो या मैंने ऐसा कोई काम किया, ऐसी बात नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जब चाहे, जहाँ से चाहे, जिसको चाहे शिफा दे, जैसे वो चाहे। तो ये अल्लाह ताला का इनाम है कि उसने, अल्लाह का फ़ज़ल है कि मेरे हाथ में अल्लाह ने ये एक इनाम किया है शिफा वाला, कि लोग आते हैं उनको सेहत मिलती है। 100% तो कोई भी नहीं है कि सारे बच्चे क्यों हों, लेकिन ये है कि सारे, ये भी नहीं होता कि सारे ठीक ना हो। जिसको जब चाहें, जिस वक्त चाहें, अल्लाह ताला चाहे शिफा दें तो वो दे देते हैं। तो आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोग देखेंगे, उनका फ़ायदा होगा। ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे माजूर हैं, ऐसी उनके अंदर कोई मसाइल हैं, तो जो रब्ता करेंगे उनको इल्म हो जाएगा, तो वो हमसे रब्ता करेंगे। हो सकता है उनके बच्चों को अल्लाह ताला सेहत दे दे, वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए, हमारे लिए सदका जारिया बन जाए और हमारी दुनिया आखिरत की भलाइयाँ हमें मिल जाएँ और अल्लाह ताला हमें इनाम दे दे और हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। इसलिए आपसे वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो, उसमें हमें भी फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह, मुझे इजाज़त दें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।